लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टिलिनियर मोशन की बात की थी और आज के लेक्चर में हम एक ख़ास तरह की रेक्टिलिनियर मोशन को स्टडी करेंगे जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन जो होती है ऐसी मोशन को कहते हैं जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करे। देखते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो कैसी मोशन होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी रेक्टिलिनियर मोशन है। ये भी ऐसी मोशन है जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? पहली रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ होती है। अगर हमारे पास एक लाइन है, फर्ज कर लेते हैं ये लाइन एक्स एक्सिस है, इसमें हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, फर्ज कर लेते हैं वो हमने फिक्स पॉइंट ले लिया। एक पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है इस तरह से कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इस फिक्स पॉइंट की तरफ है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस फिक्स पॉइंट की तरफ है, इसका मतलब है अगर ये राइटवर्ड जा रहा है तो एक्सेलरेशन इस तरफ को है। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ को है, पार्टिकल राइटवर्ड जा रहा है, तो किस तरह से मूव करेगा? एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये होगा कि उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी और होगा ये कि किसी एक पॉइंट पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ है। अगर फर्ज करें पार्टिकल जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इस फिक्स पॉइंट की तरफ होगी, इधर को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस फिक्स पॉइंट की तरफ होगी, ओ की तरफ। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ को है और पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी बेसिकली कम होना शुरू हो जाएगी और किसी एक पॉइंट पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। से ये पॉइंट जो है वो ए डैश है। लेकिन अगर पार्टिकल मूव करता ही चला जाए, ए पर पहुंचे फिर ए डैश की तरफ चल पड़े, ए डैश पर पहुंचे फिर ए की तरफ मूव कर जाए, ए डैश से आगे तो नहीं जा सकता क्योंकि वेलोसिटी इसकी 0 हो गई है। अगर पार्टिकल इस रिस्ट्रिक्शन के तहत मूव करे तो उसकी मोशन कुछ इस तरह की होगी। एक दूसरी कंडीशन भी है। वो कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल है मूविंग पार्टिकल के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के। अगर पार्टिकल फर्ज करें यहाँ पर है और इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस x है तो जैसे जैसे x इंक्रीज होता चला जाएगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ होने की वजह से एक्सेलरेशन के इंक्रीज होने का मतलब ये होगा कि इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। मूव इस तरफ को कर रहा है, एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड है, एक्सेलरेशन के बढ़ने का मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है और यहाँ पहुंचकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड उस पार्टिकल के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ हो और अगर ऐसा पार्टिकल मूव करता चला जाए तो फिर वो टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा। ओ से राइट की तरफ जाएगा, फिर फिक्स पॉइंट की तरफ आएगा, फिर फिक्स पॉइंट ओ से लेफ्ट की तरफ जाएगा, किसी एक पॉइंट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और दोबारा ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब भी कोई पार्टिकल इन दो रिस्ट्रिक्शंस के तहत मूव करता है उसके एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ है और एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे पार्टिकल की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ऐसा पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो से लेफ्ट और राइट पे कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो हम देखना चाहते हैं कि उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन किसको कहते हैं? जब भी हम एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें एक्सेलरेशन मौजूद हो तो हम उसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है
तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सम कांस्टेंट से लैम्डा इंटू एक्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगी? नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त बनेगी जब हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना लें। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन कैसे बनाएं? एक बात इसमें हमने यूज़ कर ली है कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। एक बात और यूज़ करनी है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ है। अगर हम ऐसी इक्वेशन बना सकें जिसमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो और जिससे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ निकल रही हो, हम उस इक्वेशन को कहेंगे वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर मैं इक्वेशन बना लूँ कि एक्सेलरेशन इक्वल है माइनस लैम्डा एक्स के, इसमें एक्स डायरेक्टेड डिस्टेंस हो, ए एक्सेलरेशन हो विद डायरेक्शन, तो ये इक्वेशन जो है बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। इस इक्वेशन में लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। कैसे पता चल रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ है? मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ प्लस या माइनस का साइन उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है और उस वेक्टर के साथ जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब होगा उसकी डायरेक्शन राइटवर्ड है, और अगर वेक्टर है और उस वेक्टर के साथ जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब होगा उसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। यहाँ पर अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हमेशा ओ की तरफ है? लैम्डा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड और एक्स का मैग्नीट्यूड दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। एक्स यहाँ पर डायरेक्टेड डिस्टेंस लेंगे हम, एक्स का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है और एक्स हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टेड डिस्टेंस है। अगर पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन राइट साइड पर है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आएगा, और एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आने का मतलब है एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ को है, यानी एक्सेलरेशन ओ पर है। अगर कोई पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन यहाँ कहीं है, ओ के लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ कहीं एक्स की वैल्यू माइनस होगी, वो वैल्यू यहाँ माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए के आंसर का साइन पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब है ए की डायरेक्शन राइटवर्ड है, पार्टिकल इधर है, ए की डायरेक्शन इधर से राइटवर्ड है, यानी एक्सेलरेशन ओ की तरफ है। ये जो नेगेटिव साइन है ये इस बात की श्योरिटी दे रहा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ओ की तरफ है। कैसे श्योरिटी दे रहा है वो मैंने आपको समझाया है कि इधर वाला एक्स पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव साइन आने का मतलब होगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ यानी ओ की तरफ है। जब पार्टिकल इस तरफ होगा उसका x नेगेटिव होगा, यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, और यहाँ से एक्सेलरेशन राइट की तरफ होने का मतलब है ओ की तरफ है। तो यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। इसको लिख लेते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग x axis है। let particle executing simple harmonic motion be moving along x axis, let O be the fixed point। O को हमने fixed point ले लिया है, और x जो है वो डायरेक्टेड डिस्टेंस है ऑफ द मूविंग पार्टिकल फ्रॉम O। पार्टिकल का O से डायरेक्टेड डिस्टेंस जो है वो x है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन बन रही है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बन रही है v dv over dx, यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एक्स। इससे पहले हम देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो v dv over dx के इक्वल होता है, तो v dv over dx इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें हमारे पास जो लैम्डा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हमने एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था उसके एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना ली है, यानी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बना ली है। अब हम इस पार्टिकल की बाकी वैल्यूज़ मालूम करना चाहते हैं
किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए हम 4 चीज़ों को स्टडी किया करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम। हमारे पास इस वक्त एक इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद है। अब हम वेलोसिटी का फार्मूला मालूम करना चाहते हैं। पहले भी करते रहे हैं, dx को राइट साइड पर ले आएँ, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी। इस वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा v की वैल्यू का, उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे मालूम करेंगे? अगर मैं dx राइट साइड पर ले जाऊं और इसको इंटीग्रेट कर लूं तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा v²/2, राइट साइड पर आ जाएगा माइनस लैम्डा x²/2 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे मालूम किया जाएगा? उसके लिए हमें इस पार्टिकल के बारे में कोई ना कोई कंडीशन मालूम होनी चाहिए। पार्टिकल O की राइट और लेफ्ट पे मूव कर रहा है, ये मैक्सिमम A तक जा सकता है। ये जो पॉइंट जहां तक ये मैक्सिमम जा सकता है, इसके लिए x की वैल्यू A है, और लेफ्ट साइड पे ये जहां तक आ सकता है, इस x की वैल्यू -A है। जब पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है, एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचता है, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाया करती है। जैसे जैसे दूर जा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट पे है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है और यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये इनिशियल कंडीशन हमें मालूम है। इसी तरह से लेफ्ट साइड पर भी जब x -a हो जाता है, उस वक्त भी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इन दो कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन इस्तेमाल करके हम a की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर हम इस्तेमाल कर लें कि x a के इक्वल है, ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है पार्टिकल का फ्रॉम फिक्स पॉइंट, तो जिस वक्त x की वैल्यू a होगी उस वक्त v की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसमें x की जगह a और v की जगह 0 पुट करके कैपिटल A निकल आएगा। वो कैपिटल A यहाँ पुट करके इस 2 से मल्टीप्लाई करके हम v मालूम कर लेंगे। v का फार्मूला आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर रूट a² - x² का स्क्वायर रूट, जिसमें a याद रहे क्या है, उस मूविंग पार्टिकल का राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस। a यहाँ पर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, वेलोसिटी का ये फार्मूला आपको याद रखना है। हमने ये पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इसके लिए स्टडी करना है 4 चीज़ों को, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम को। इस वक्त हमने एक रिलेशन बना ली है वेलोसिटी और डिस्टेंस में। यहाँ पे ये जो v हमारे पास मिलेगा, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मिलेगी। इससे हमें डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, लेकिन किसी भी डिस्टेंस x के ऊपर, वो x चाहे राइटवर्ड हो या लेफ्टवर्ड हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। अभी हम मज़ीद रिलेशंस भी बनाना चाहते हैं। अगर हम इसमें v की जगह dx/dt लिख लें और बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, तो हम और रिलेशंस भी बना सकते हैं। और वो रिलेशंस क्या क्या बनती हैं, इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अगर पार्टिकल फर्ज करें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, हमने उसकी मोशन को स्टडी करना शुरू किया, तो वो इस जगह पर था। टाइम 0 पर उसका डिस्टेंस अगर a था, हमने देखा कि v किसके इक्वल है, लैम्डा का स्क्वायर रूट a² - x² का स्क्वायर रूट। अगर हम इसमें v की जगह dx/dt लिखें और इसको वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन बनाकर सॉल्व करें और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इस कंडीशन की मदद से सॉल्व करें कि जब हमने मोशन स्टडी करना शुरू की थी, उस वक्त पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पॉइंट पर था, टाइम 0 था और इसका डिस्टेंस a था, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगी वो होगा x = a cos लैम्डा का स्क्वायर रूट × t। और अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त इनिशियल कंडीशन ये देख लें कि टाइम 0 पर x 0 है, मतलब ये है कि जब हम मोशन को स्टडी करना शुरू करें तो टाइम 0 पर पार्टिकल यहाँ पर था, O पर था, इसका x जो है वो 0 था। हम पार्टिकल की मोशन को स्टडी करना शुरू करें जब पार्टिकल O पर हो, तो फिर जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो होगा a sin लैम्डा का स्क्वायर रूट × t। तो हमारे पास
एक्स के दो फार्मूले आ गए। डिपेंड करेगा कि हमने मोशन को कहाँ से स्टडी करना शुरू किया है। अगर हम टाइम 0 पर यहाँ से मोशन को स्टडी करना शुरू करते हैं एक्स ए से, तो फिर एक्स का ये फार्मूला आता है। इस फार्मूले में डिफरेंट टाइम्स के ऊपर हम उसका एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं या एक्स पुट करके टाइम टी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम मोशन को स्टडी करना शुरू करते हैं टाइम 0 पर ओरिजिन से एक्स 0 से, तो उस सूरत में ये फार्मूला आएगा और इस फार्मूले में x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर हम टाइम मालूम कर सकते हैं या डिफरेंट टाइम्स पुट करके उसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि उसका x कितना है। ये x हमारे पास डायरेक्टेड डिस्टेंस ही होगा। ये x हमारे पास हमेशा ओरिजिन से हमेशा फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो हमने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखा है, उसके डिस्टेंस और टाइम की रिलेशन हमने दो केसेस में डिफ़ाइन की है। कुछ और बातें जो हम पार्टिकल के बारे में याद रखना चाहेंगे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, देखते हैं। सबसे पहली जो बात हम देखना चाहते हैं कि उसका एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ पर है। कह ये रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन मिनिमम होगा ओरिजिन पर। कैसे पता चलेगा? हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाया है कि v dv/dx यानी एक्सेलरेशन बराबर है माइनस लैम्डा एक्स के। इसकी मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन की वो किसके इक्वल बनेगी? एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा एक्स के मॉडुलस के इक्वल आएगी। कब मिनिमम होगी? बहुत आसानी से आप सोच सकते हैं कि x की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। x की मिनिमम वैल्यू 0 है, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन मिनिमम होगा O पर और एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से हम वेलोसिटी के बारे में देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होंगी और कहाँ पर होंगी। वेलोसिटी की O के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों होगी O के ऊपर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला हमने मालूम किया है। यहाँ पर x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे ये आंसर कम होता चला जाएगा और x की वैल्यू जितनी कम करते चले जाएंगे आंसर उतना बढ़ता चला जाएगा। और x की वैल्यू मिनिमम आप यहाँ 0 कर सकते हैं। हो सकता है आप कहें -a भी कर सकते हैं, वो मिनिमम है। लेकिन चूंकि यहाँ x का स्क्वायर है तो स्क्वायर के रेफरेंस में हम मिनिमम वैल्यू 0 कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू मिनिमम 0 कर लेंगे तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी लैम्डा का स्क्वायर रूट इंटू a। तो ओरिजिन के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा का स्क्वायर इंटू a के इक्वल होगी। और हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर वो राइट साइड वाला हो या लेफ्ट साइड वाला हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो क्या हुआ करती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर x को बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। राइट एक्सट्रीम पॉइंट पर x को a लिखेंगे, a का मॉडुलस a लैम्डा a। लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पर x को -a लिखेंगे, -a का मॉडुलस a लैम्डा इंटू a जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यानी एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होगी और लैम्डा टाइम्स a होगी। ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं है। और राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो मिनिमम होगी। और वो कितनी होगी? अगर मैं यहाँ x की जगह a लिख दूँ या x की जगह -a लिख दूं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 बन जाएगा। वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू v जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होगी और वो मिनिमम वैल्यू 0 होगी। ये कुछ बातें आपने याद रखनी हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं उस पार्टिकल के बारे में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। कुछ और डेफिनेशंस हैं उस पार्टिकल की मोशन के बारे में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो। और सबसे पहले डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की। जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, फर्ज करें वो सिंपल हार्मोनिक मोशन a और a डैश के दरमियान एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसका फिक्स पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है a, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। डिस्टेंस को अगर लेफ्ट साइड पर भी आएंगे तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा a डैश की पोजीशन जो है वो -a है, लेकिन अगर हम
मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो वो -a का मॉडुलस a ही होगा, और यही जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो फिक्स पॉइंट से, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहा, of the particle executing simple harmonic motion from fixed point is called amplitude। और जो इक्वेशंस हमने लिखी हैं उनमें जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो OA या OA डैश जो है वो A है। और नेक्स्ट डेफिनेशन हम करने लगे हैं ऑसिलेशन की, वाइब्रेशन की या साइकिल की। हमने कहा जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वो O की राइट और लेफ्ट पे या लेफ्ट और राइट पे कंटिन्यूसली मूव करता चला जा रहा है। साइकिल क्या होगा आपके ख्याल में? साइकिल क्या होगा? अगर कोई पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वो A से स्टार्ट करे, लेफ्ट पर जाए, A डैश पर पहुंचे और फिर वापस आ जाए A पर, तो क्या ख्याल है, क्या एक साइकिल नहीं कंप्लीट हो गया? वो फिर इसके बाद A से दोबारा A डैश की तरफ चला जाएगा, A डैश से फिर A की तरफ आ जाएगा। ये जो पार्टिकल A से स्टार्ट होकर दोबारा A पर आता है इसको हम कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया। हम कहते ये हैं कि एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है बिटवीन A और A डैश, अगर पार्टिकल स्टार्ट हुआ A से, मूव किया दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट A डैश की तरफ और रिटर्न बैक कर गया A पे, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल ने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, पार्टिकल ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली है, पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली है। जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो वो किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट से चले, दूसरे तक जाकर वापस उसी एक्सट्रीम पॉइंट तक आ जाए, तो हम कहेंगे उसने एक साइकिल, एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली है। और नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होगा? एक ऑसिलेशन को, एक साइकिल को, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे और उसको हम T से डिनोट किया करेंगे। एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है हम उसे टाइम पीरियड कहते हैं और कैपिटल T से डिनोट करते हैं। एक पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसके टाइम पीरियड का फिक्स फार्मूला होता है। वो क्या होता है, कैसे मालूम किया जा सकता है? वो हम मालूम कर सकते हैं जो हमने x और t की रिलेशंस बनाई हैं उनकी मदद से। हमारे पास x और t की रिलेशन है, x इक्वल है a cos लैम्डा का स्क्वायर रूट t, और ये उस वक्त है जब हमने मोशन को स्टडी करना शुरू किया था x इक्वल टू a से, यानी राइट एक्सट्रीम पॉइंट से। अगर मैं a से o तक का टाइम कैलकुलेट कर लूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। a से o तक जितना टाइम लगेगा उतना ही o से a डैश तक, फिर उतना ही a डैश से o तक, और फिर उतना ही O से A तक। अगर मैं A से O तक का टाइम कैलकुलेट कर लूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो टाइम पीरियड आ जाएगा। A से O तक का टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाए? ये रिलेशन मौजूद है x की और t की। A से पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट की है, O पे x 0 हो गया। O पे अगर मैं x को यहाँ 0 लिख लूँ तो A cos लैम्डा का स्क्वायर रूट t और cos 0 आ गया। कौन से एंगल का cos 0 होता है? लैम्डा t का स्क्वायर रूट, जो cos का एंगल है वो π/2 हो गया, और यहां से t कितना आ गया? π/2 लैम्डा का स्क्वायर रूट। ये टाइम आ गया A से O तक। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2π/λ का स्क्वायर रूट होगा। आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो लैम्डा है, तो T इक्वल होगा 2π/λ का स्क्वायर रूट। और लास्ट डेफिनेशन हम करने लगे हैं फ्रीक्वेंसी। कोई चीज़ कितनी दफ़ा हो रही है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर कौन सी चीज़ बार बार हो रही है? यहाँ पर पार्टिकल बार बार साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि यूनिट टाइम में जितने साइकिल्स कंप्लीट हो जाएं, जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट हो जाएं, जितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं? हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को म्यू से
या f से लिखा करते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हुआ करती है। फ्रीक्वेंसी या म्यू इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, लैम्डा का स्क्वायर रूट ओवर 2 ये वो सारी बातें हैं जो किसी भी ऐसे पार्टिकल के बारे में डिस्कस की जा सकती हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो। हमने अभी तक जितने फार्मूलाई ड्राइव किए हैं, जितने फार्मूलाई लिखे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस से रिलेटेड, वो सारे एक दफ़ा मैं इकट्ठे एक पेज पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी कि v dv ओवर dx इक्वल है माइनस लैम्डा x के, जहाँ पे लैम्डा जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। और फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला ड्राइव किया जो कि लैम्डा का स्क्वायर रूट इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, जहाँ पर ए जो है उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट है। और फिर हमने डिस्टेंस और टाइम की रिलेशंस मालूम की, दो रिलेशन मालूम की। एक रिलेशन मालूम की कि अगर हम टाइम 0 पे मोशन को स्टडी करना शुरू करते हैं राइट एक्सट्रीम पॉइंट से, तो फिर रिलेशन आती है x इक्वल टू ए कॉस लैम्डा का स्क्वायर रूट टी। और फिर हमने कहा कि अगर हम मोशन को स्टडी करना शुरू करते हैं सेंटर से, टाइम 0 पे पार्टिकल फिक्स पॉइंट पर है, तो फिर जो हमारे पास रिलेशन आती है वो है x इक्वल टू ए साइन लैम्डा का स्क्वायर रूट टी। फिर हमने वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू देखी कि लैम्डा का स्क्वायर रूट ए है। ये मैक्सिमम वैल्यू उस वक्त है जब पार्टिकल फिक्स पॉइंट पर है, जिसको हम सेंटर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू देखी, वो 0 है और वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर है। फिर हमने एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू देखी, 0 है। और फिर हमने एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू देखी, लैम्डा ए है, ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू की मैग्नीट्यूड है और ये राइट एक्सट्रीम पॉइंट या लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पर है। और ये मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू एट फिक्स पॉइंट है जब वो सेंटर पर है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। फिर हमने देखा कि टाइम पीरियड जो है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वो 2 पाई ओवर लैम्डा का स्क्वायर रूट होता है। और लास्ट में हमने जो फार्मूला देखा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, वो लैम्डा का स्क्वायर रूट ओवर 2 पाई है। ये सारे फार्मूलाई आपने याद रखने हैं। इन फार्मूलाई का इस्तेमाल करके कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करने लगे हैं वो ये है कि एक पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2 मीटर है। अगर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हो और उस वक्त हो जब पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाथ हो। एक पार्टिकल है हमारे पास जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका हमें एम्पलीट्यूड गिवन है 2 मीटर्स है। जब उसका पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से 1 मीटर हो उस वक्त उसकी स्पीड हमें मालूम है 3 मीटर पर सेकंड है। मालूम करना है हमने टाइम पीरियड, मालूम करना है हमने उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को और मालूम करना है हमने उसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन को। 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है, टाइम पीरियड, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन को। ये वो सारे फार्मूलाई हैं जो हमें उस पार्टिकल के बारे में याद हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला है, इसमें हमें लैम्डा के स्क्वायर रूट की ज़रूरत है। और अगर हमने मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करनी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी का ये फार्मूला है, इसमें हमें लैम्डा का स्क्वायर रूट और एम्पलीट्यूड की ज़रूरत है। और अगर हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन मालूम करना है तो ये फार्मूला है, इसमें भी हमें लैम्डा और ए की ज़रूरत है। हमें इन 3 चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा के स्क्वायर रूट की वैल्यू चाहिए और एम्पलीट्यूड की वैल्यू चाहिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में उसने क्या क्या दिया है। उसने हमें सबसे पहले एम्पलीट्यूड के बारे में बताया है कि एम्पलीट्यूड 2 मीटर है। चीज़ें मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, एक लैम्डा का स्क्वायर रूट और एक एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड उसने खुद से दिया हुआ है। इसके अलावा उसने एक और चीज़ बताई हुई है कि जिस वक्त x 1 मीटर है उस वक्त उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। ये तीनों चीज़ें मालूम करने के लिए अब हमें सिर्फ एक चीज़ मालूम करना है, लैम्डा का स्क्वायर रूट। लैम्डा का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कि x 1 हो तो v 3 है और v और x की रिलेशन हमारे पास कौन सी है,
हमारे पास v और x की ये रिलेशन है। हमारे पास ये जो रिलेशन है v और x की, इसमें v की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, a की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके हम लैम्डा का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। v की जगह लेफ्ट पर 3 लिख लिया, a की जगह 2 लिखा, 2 का स्क्वायर, x की जगह 1 लिखा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। लैम्डा का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, 3 का स्क्वायर रूट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3/3 का स्क्वायर रूट और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। लैम्डा का स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं असल क्वेश्चन में, जो कुछ हमने मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई ओवर लैम्डा का स्क्वायर रूट। लैम्डा के स्क्वायर रूट की जगह क्या लिख दें, लैम्डा के स्क्वायर रूट की जगह 3 का स्क्वायर रूट लिख लें तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2 पाई ओवर 3 का स्क्वायर रूट। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, टाइम है, टाइम के यूनिट सेकंड्स हैं। कैसे पता चले हैं, क्योंकि उसने वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड दिए थे, तो इसका मतलब टाइम के यूनिट सेकंड है। टाइम कैलकुलेट हो गया। अब हमने कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, लैम्डा का स्क्वायर रूट इंटू ए। लैम्डा का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट आ गया, ए 2 आ गया, ये दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ये v की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और इस v के यूनिट्स जो हैं वेलोसिटी के, वो मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा ए है, ए मालूम है 2, लैम्डा का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट, तो लैम्डा कितना होगा, दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर लें तो लैम्डा 3 के इक्वल आ जाएगा। लैम्डा की जगह यहाँ 3 और ए की जगह 2 पुट कर लें तो 3 2 जा 6, और एक्सेलरेशन के यूनिट क्या बनेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 चीज़ें उसने हमसे पूछी थी, हमने वो मालूम कर ली हैं। और आज के लेक्चर में हम करने लगे हैं लास्ट एग्जाम्पल। एक पार्टिकल है, ट्रैवलिंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका पीरियड जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो 4 सेकेंड्स है। अगर इसकी ग्रेटेस्ट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो तो फाइंड करना है हमने एम्पलीट्यूड ऑफ द पाथ और स्पीड ऑफ द पार्टिकल। और कब मालूम करना है, जब ये सेंटर से इतने डिस्टेंस पर हो, 3/पाई मीटर के फासले पर हो सेंटर से। हमने ये चीज़ें जो मालूम करनी हैं उसके लिए पार्टिकल हमारा चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये वो सारे फार्मूला ही हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं और जो मालूम करना है उसको लिख लेते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें गिवन ये है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एग्जीक्यूट कर रहा है, टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, यानी हमें t गिवन है 4 सेकेंड। ग्रेटेस्ट स्पीड हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक तो एम्पलीट्यूड यानी ए मालूम करना है, दूसरे हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है उस वक्त जब उसका डिस्टेंस x जो है वो 3/पाई मीटर्स हो। ये 2 चीज़ें हमने मालूम करनी है। अगर हमें v मालूम करना है तो v मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, और इस फार्मूले में हमें x और a पता होने चाहिए और लैम्डा का स्क्वायर रूट। x तो उसने खुद दे दिया है कि कब मालूम करना है, a हमें एम्पलीट्यूड नहीं पता, ये उसने वैसे भी मालूम करने के लिए कहा है, और लैम्डा का स्क्वायर रूट भी हमें नहीं पता। वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमें a की भी ज़रूरत है, x उसने दे दिया है, लैम्डा के स्क्वायर रूट की भी ज़रूरत है। हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं इस बात का कि हमें t गिवन है, और t का फार्मूला है हमारे पास 2 पाई ओवर लैम्डा का स्क्वायर रूट। ये जो हमारे पास t का फार्मूला है इसमें टाइम पीरियड t की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं और लैम्डा का स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। t की जगह 4 पुट किया, लैम्डा स्क्वायर रूट को इधर और 4 को राइट साइड पर ले जाएं तो लैम्डा का स्क्वायर रूट 2 पाई ओवर 4 आ गया, और ये 2 1 जा 2 और
2 टू ज़ा 4, मेरे पास लैम्डा का स्क्वायर रूट जो है वो π/2 आ गया। लैम्डा का स्क्वायर रूट मैंने मालूम कर लिया है। एम्पलीट्यूड मालूम करना चाहेंगे अब, और एम्पलीट्यूड मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमें v मैक्सिमम मालूम है और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा का स्क्वायर रूट इनटू a के इक्वल होती है। इस फार्मूले में हमें जो v मालूम है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जो हम लैम्डा का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर चुके हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे v की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर लिया, लैम्डा के स्क्वायर रूट की जगह π/2 सब्स्टिट्यूट कर लिया, 2 को इधर और पाई को इधर ले जाएं तो हमारे पास a का आंसर आ गया 4/π मीटर। एम्पलीट्यूड जो उसने पूछा था वो हमने मालूम कर लिया। एक चीज़ हमने मालूम कर ली, और इसको मालूम करने के लिए हमने पहले मालूम किया है लैम्डा का स्क्वायर रूट। अब v मालूम करना चाहते हैं, और v मालूम करने के लिए v का ये वाला फार्मूला, लैम्डा का स्क्वायर रूट हमारे पास मौजूद है π/2, a मौजूद है 4/π। किस x पर मालूम करना है वो x भी उसने बताया है, ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। लैम्डा स्क्वायर की जगह π/2, a की जगह 4/π और उसका स्क्वायर लेंगे तो 16/π स्क्वायर, x की जगह 3/π उसका स्क्वायर लेंगे तो 9/π स्क्वायर। इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो पाई स्क्वायर आएगा नीचे, जो पाई रह जाएगा, ये π/2, और नीचे वाला जो एलसीएम पाई स्क्वायर आएगा वो पाई, और न्यूमरेटर में 16 - 9 जो है वो 7 का स्क्वायर रूट आ गया। पाई कैंसिल हो गया और वेलोसिटी की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 का स्क्वायर रूट ओवर 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमने वेलोसिटी मालूम कर ली उस वक्त जब पार्टिकल का जो डिस्टेंस है x वो 3/π मीटर्स है। जो 2 चीज़ें उसने मालूम करने के लिए कही थी वो हमने मालूम कर ली हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।